नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम बिष्ट फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपनी YouTube चैनल सपनों की आज़ादी में। दोस्तों, आज मैं फिर आई हूं एक नई टॉपिक को लेके, कुछ बताने के लिए कि किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। हम सब चाहते हैं कि आप नहीं चाहते कि इस टाइम पे जब हम घर बैठे हैं तो एक ऐसा बिजनेस करें जिसमें कोई इन्वेस्ट ही ना हो, एक ऐसा बिजनेस करें जिसमें कोई टाइम लिमिट ना हो, एक ऐसा बिजनेस करें जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो, एक ऐसा बिजनेस करें कहीं पे भी बैठ के हम कर सकते हैं, यानी कहीं पे भी कोई पाबंदी ना हो, कहीं पे भी आप घर पे, बाहर, पहाड़ों में, कहीं पे भी उस बिजनेस को कर सके। क्या आप नहीं चाहते कि ऐसा बिजनेस नहीं चाहते क्या ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपको बॉस की चिक चिक ना सुनना पड़े? आप क्या नहीं चाहते कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपको कोई रोक टोक ना करना पड़े? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, टाइम फ्रीडम है। चाहते हैं तो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या है, उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। एक बार एक राज्य था, तो राजा ने अपने उस राज्य के नागरिकों को सबको कहा कि कल सुबह आप इस नदी किनारे में सब पहुंच जाना, और जो भी इस नदी को क्रॉस करेगा, इस नदी को पार करेगा तैर के, तो उसको मैं इनाम में आधा राज्य दूंगा। तो सबने, जो राज्य के लोग थे, सबने कहा अरे मुझको तो तैरना आता और ये नदी तो हम आराम से तैर लेंगे, यानी ये राज्य मुझे ही मिलेगा, आधा राज्य मुझे मिलेगा इनाम के तौर पे। रात भर सब यही खुश होकर सोचते रहे कि, और सुबह जैसी हुई सब लोग जल्दी से अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के पहुंच गए वहाँ पे। तो ये तो तैर के हम आराम से पार कर लेंगे, सब ने वहाँ सोचा। और जब वहाँ गए तब देखा कि वो नदी में तो बड़े बड़े मगरमच्छ थे। सबको डर लग गया कि भाई अब कैसे करें, ये तो तैरना तो बहुत आसान था, पर इसमें तो मगरमच्छ, ये तो हमको खा जाएंगे, अब हम कैसे कर सकते हैं? अब जब भाई जान है तो जहान है, अब हम कैसे करेंगे? सब यही चीज़ें सोच रहे थे। तो एकदम नदी में छलांग लगाने की आवाज़ हुई, छप्पा। सबने देखा कि एक आदमी बहुत तेज़ी से तैर रहा है और जल्दी जल्दी तैर रहा है। उसको मगरमच्छ दिख रहे, कोई इधर से मगरमच्छ आ रहा है, तो एक को हाथ से मारा, किसी को पैर से मारा, क्योंकि उस टाइम पे तो अपनी ज़िंदगी की बात थी। बस वो जैसे तैसे तैर तार के जल्दी से नदी के उस किनारे पहुँच गया। तो जितने भी राज्य के लोग थे, नागरिक थे, सब ताली बजाने लगे, सब खुश हो गए। राजा बहुत खुश हो गया और ये मंत्री सब खुश हो गए कि अरे वाह, हम तो ऐसे ही राज्य लड़का चाहते थे, कि ऐसी ही एक वीर की हमें ज़रूरत थी, हमें हमारे राज्य के लिए एक ऐसा ही बहादुर नौजवान की ज़रूरत है जो हमारे राज्य को संभाल सकें। तो राजा भी बहुत तारीफ़ करने लग गए, मंत्री भी बहुत तारीफ़ करने लग गए, उसका मान सम्मान करने लग गए। वो मन ही मन कुछ सोच रहा था। तो राजा ने कहा कि अरे तुम्हें आधा राज्य मिल जाएगा, और आधा राज्य के साथ तो मैं वैसे अपनी बेटी के लिए एक वर ढूंढ रहा था जो बहुत बहादुर हो, जो सारे काम तुम पे दिख रहे हैं, तुम तो बड़े निडर हो, बहादुर हो। मैं तुम्हारा जैसी एक नौजवान ढूंढ रहा था, तो तुम्हें राज्य के साथ साथ तो मैं अपनी बेटी का विवाह भी तुमसे करूँगा। तो उसके बाद भी बहुत सोच में डूबा हुआ था। तो राजा ने कहा क्या हुआ, तुम इतने सोच में क्यों डूबे हो? क्या तुम खुश नहीं हो? तुम्हें इतना मान सम्मान मिल रहा है, तुम्हें राज्य मिल रहा है, राज्य के साथ तुम्हें लड़की भी मिल रही है। तो उसने कहा ये सब तो बात अलग है, मुझे ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था? दोस्तों, ऐसी ही हमारे साथ भी होता है। जो ये नदी है ये हमारी लाइफ है, और ये जो मगरमच्छ है ये वो लोग हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यार ये लोग मुझे ताने मारेंगे, वो मुझसे क्या सोचेंगे, मतलब ये नेगेटिव बातें जो आते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मुझे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये वो मगरमच्छ है। और एक्चुअल में जो मगरमच्छ थे वो नकली मगरमच्छ थे। तो ये नकली मगरमच्छ ऐसे हमारी लाइफ में बहुत आते हैं। हमें क्या है, बस जी जान लगा के वहाँ से क्रॉस करना है। जैसे उसको मालूम नहीं था, वो ज़बरदस्ती घुसा गया पानी में, पर वो पार किया, उसको अपनी ज़िंदगी से प्यार था, उसने पार किया। और जब उसने मुश्किलों से आगे बढ़ा तो उसको क्या मिला? मान सम्मान, हर एक वो चीज़ जिसके लिए सब चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही हमारी लाइफ में होता है। हम जाने से पहले खूब डर जाते हैं कि मैं कैसे कर पाऊँगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे डायरेक्ट सेलिंग कोई करने की चीज़ है। हम क्या बनते हैं, हम भीड़ में चलने का हमें ना आदत है, हमें भीड़ का हिस्सा बनने का आदत है। जो लोग कर रहे हैं हमें भी वही करना है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं हमें भी वैसी ही नौकरी करना है, क्योंकि हमें भीड़ का हिस्सा बनने की आदत है। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसा उभरता हुआ इंडस्ट्री है जिससे लोग लाखों और करोड़ों में इनकम कमा रहे हैं। बस क्या है, हमें यहाँ से बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है। डायरेक्ट सेलिंग
बहुत बेस्ट है। आज के टाइम पे सब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ही कह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे जब आपकी बिजनेस, आपका जॉब, सब चीज़ बंद हो गया है, तो एक डायरेक्ट सेलिंग है जो उभर रहा है। और हमारे इंडिया में तो पॉपुलेशन इतनी है और डायरेक्ट सेलिंग करने वाले बहुत कम, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, जब भी किस्मत हमारे दरवाजे को नॉक करती है वो एक बार करती है, हमें कोई मौका मिलता है वो एक ही बार मिलता है, तो हमें उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो और फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ओके, बाय।